अब हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे जो है मार्कोनिक रूल का फॉलो हुआ, लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे वो सेकंड मेथड की बात करेंगे। जब आपके पास क्या हो, ये मैकेनिज्म था, हमने पिछले क्लास में बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है हाइड्रोबोरेशन, और फिर चीजें जो है आपको जो है मैं यहाँ पे एक एक करके पॉइंट में समझाऊंगा। सपोज कीजिए हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। यहां पे सबसे पहले हाइड्रोजन, इसको शॉर्ट में HBO भी लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। अभी मैं समझा दूंगा कि क्या होता है एंटी मार्कोनिक रूल, आप लोगों को जो है धीरे धीरे समझ आएगा। यहाँ पे भी हमने पहला मेथड पढ़ा अल्काइल हैलाइड से, दूसरा हम लोग अल्कीन से पढ़ रहे हैं। अल्कीन में भी एक मेथड पढ़ा था एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर, हाँ, अब वाटर का यूज करके आप क्या कर सकते हो कि कैसे अल्कोहल बना सकते हो। कब? जब आपके पास डबल बॉन्ड हो। अब दूसरा मेथड है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे जो रीएजेंट यूज करते हैं आपका, यहाँ पे क्या हो जाता है B2H6 एंड THF, टेट्रा हाइड्रोफिरॉन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं सेकेंड में H2O2 एंड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं OH-। अगर मैं कहूँ सिंपल सा हाइड्रोबोरेशन बिना मैकेनिज्म का, क्यों बता रहा हूँ इसका मैकेनिज्म ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन जब आएंगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कहाँ H लगाना है कहाँ OH लगाना है। अभी जस्ट आपको समझाऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। आपको जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप खुद ही कहोगे सर इसके लिए जो है मैकेनिज्म जानना जरूरी है। फिलहाल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, किन्हीं को याद है कि हाइड्रोजन OH वहां ग्रुप वहाँ जुड़ेगा ऐड होगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। वो मार्कोनिक रूल था। मार्कोनिक कहता है हाइड्रोजन जहां ज्यादा हो वहां हाइड्रोजन जोड़ना। एंटी मार्कोनिक क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जोड़िएगा जहां पे हाइड्रोजन की कम हो। यानी कि ये कैसे जुड़ रहा है एंटी मार्कोनिक रूल से। ठीक है, एंटी मार्कोनिक रूल से ये जो है क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। एंटी मार्कोनिक रूल कहता है कि आप हाइड्रोजन को वहां जोड़िए जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यानी किस प्रकार से, अब देखो हुआ यूं कि मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं तब आपको कंफ्यूजन आएगा कि CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मैंने ले लिया B2 एंड यहाँ पे ले लिया D6 एंड टेट्राहाइड्रल। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया H2O2 एंड OH। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आया कि CH3 अब क्या लेंगे, कहां पे H लेंगे कहां पे D लेंगे। अब जो है दिक्कत आ गया, तो BD6 से, तो यानी कि जब BD यानी कि जो बोरॉन है इससे हम लोग क्या ले लेते हैं, यानी कि D ले लेते हैं। फिर सारे पॉइंट लिखा देंगे और यहाँ पे OH ले लेंगे। हो सकता है कि सामने वाला ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, मैं एक ही में सारा समझा रहा हूँ, आगे चल के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा आ गया, यहाँ पे क्या हो गया B2 और D6 एंड टेट्राहाइड्रल, और यहाँ पे हमने ले लिया D2O2 और OH-। तो यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा, बड़ा आसान है। कहोगे सर यहाँ तो में कोई दिक्कत ही नहीं है, एक साइड D जोड़ दीजिए और एक साइड CH2OD जोड़ दीजिए। यानी कि H2O2 से आपको यहाँ पे अगर D2 है तो यानी कि इससे OH लेना है, वो अलग है, D2O2 है। इसीलिए मैं कह रहा था इसका मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है। कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे H जुड़ रहा है और कहाँ पे जो है आपका OH ग्रुप जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल यानी कि मैकेनिज्म से समझाने का प्रयास करता हूं। बड़ा आसान सा है मैकेनिज्म। अब यहाँ पे मैकेनिज्म से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। अब जैसे क्या हो जाएगा कि मेरे पास CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पे मैंने क्या करा, अच्छा डाई बोरॉन की जगह पे ना हम लोग B2H6 की जगह पे कई जगह पे BH3 का होल ट्वाइस भी लिखा हुआ रहेगा, यानी कि आगे भी। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो घबराइएगा मत। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही होता है। अब आपको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं पहला BH3 एंड टेट्राहेड्रल फ्यूरॉन। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये किधर की ओर जाएगा, ये इधर की ओर जाता है, क्योंकि सर आपको कैसे पता लगता है कि वो राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा। एक्चुअली ये जो ना डिसाइड करता है ये ग्रुप BH3। अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे जो हाइड्रोबोरेशन या ऑक्सीडेशन है, वहां पे जो होता है वो कैसा होता है, एंटी मार्कोनिक होता है। कोई कहेगा सर क्या हम लोग पहले से डिसाइड करते? नहीं, ये सारी चीजें पहले नहीं होती है, बाद में होती है मैकेनिज्म। पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा बन रहा है। आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे पता लगता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है कि सेकेंडरी, लुकास टेस्ट में मैं बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए कि कैसे पहचानते हैं। फिलहाल अभी जान लीजिए कि वो क्या होता है कि पहले रिएक्शन होता है, बाद में हम समझाने के लिए मैकेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, पहले सिंपल क्या होता है, यानी कि जो है रिएक्शन होता है, बाद में हम लोग समझाने के लिए या साइंटिस्ट अपनी भाषा को समझाने के लिए ये जो है तरीका यूज करते हैं। अब जैसे ही यहां से टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH और यहाँ पे CH2 आ गया। बोले अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और आपको पता है BH3 में H यहाँ पे कैसा आ जाएगा, बोरॉन पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और H पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि मेटल होते हैं, मेटल पे पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या करता है कि बोरॉन जो है यहाँ पे जुड़ना का प्रयास करता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये जो है जुड़ गया। ठीक है, ओके। अब जैसे ही जुड़ा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि ये जो है पॉजिटिव, ये जो है इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे इसको डोनेट कर देता है, क्योंकि कार्बन है ये मांग रहा था। क्यों मांग रहा था, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और जैसे ही मांगता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है, CH3CH and CH2 and BH and H। और यहाँ पे निगेटिव आ गया, क्यों, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, H जुड़ गया। ठीक है, अब जैसे ही जुड़ा तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि BH3 पे निगेटिव आ गया। अब जैसे ही निगेटिव आया तो ये क्या करेगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा। अब जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाता है, ये हाइड्रोजन कहां चले गए, इस वाले के पास। अब ये हो गया तो यहाँ पे फिर से फर्दर ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि CH3CH2 एंड CH2, अब ये B के साथ फिर से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे वापस से ऐसे जुड़ जाएगा। CH2 एक हाइड्रोजन यहाँ पे बगल में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल है, आप इसको कितना भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर से वापस H आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इस प्रकार से ये कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। अब देखो 2 हो गया, एक और बचा है जो कि मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं। यहाँ पे फिर से जो है आपके पास आएगा, और बोरॉन के साथ क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से 3 ग्रुप जुड़ जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे 2, अब जैसे ही इसके साथ 3 ग्रुप जुड़ जाते हैं, ये काफी पॉजिटिव के जैसा बिहेव करने लगेगा कुछ इस प्रकार से। अच्छा, इसी को ना हम लोग कहते हैं ट्राई अल्काइल जो है बोरॉन। ठीक है, या बोरॉन का देते हैं, ट्राई अल्काइल बोरॉन। अब जैसे यहाँ पे आया, ये वाला जो पार्ट हुआ ये हाइड्रोबोरेशन हुआ। यहाँ पे हमने जो भी ग्रुप जुड़ा तो हमने इसको, अच्छा इसी चीज को शॉर्ट में ऐसा भी लिखा रहता है, B और CH2 एंड CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, इसका मतलब भी वही हो गया, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखेंगे तो हमारे लिए भी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा।
अब कहानी में आता है कौन, ऑक्सीडेशन वाला, यानी कि H2O2। मैं इसको शॉर्ट में ही लिख ले रहा हूं इस प्रकार से, CH2 और यहाँ पे CH2 एंड CH3। ओके, ये 3 है। अब हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, H2O2 एंड हमारे पास क्या आ जाता है, OH माइनस। और यहाँ पे देखिए H2O2 में से मैं यहाँ पे एक स्टेप और लिख देता हूँ नीचे में। H2 को हम कैसे लिखते हैं, O O और H, और साथ में यहाँ पे OH माइनस है। अब देखो OH माइनस यहाँ पे पॉजिटिव, इन दोनों से मिला के क्या हो जाएगा, -H2 निकल जाएगा। जैसे ही -H2 निकल जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, HOO माइनस। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस बोरोन के साथ CH2 एंड CH3 का होल थ्राइस, और साथ में क्या आ जाता है, HOO माइनस। ठीक है, अब जैसे ही HOO माइनस आता है, बोरोन पे डेल पॉजिटिव आ जाता है। तो बोरोन क्या करता है, मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिख देता हूं ताकि हमारे पास जो है स्पेस बच जाए। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे बोरोन इस प्रकार से आया, तो बोरॉन पे पॉजिटिव है, तो ये बोरॉन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और इस पे निगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है। अब ये कहेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, कि इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जैसे ही दे देगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, और B पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है B पे निगेटिव चार्ज का मतलब हाईली अनस्टेबल है, और क्योंकि किसी भी मेटल पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि वो डोनेट करने वाला तो कैसे लेगा। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस पे नेगेटिव आ जाने के कारण जो है ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। और जैसे ही अनस्टेबल हो जाता है तो कहता है कि किसी ना किसी को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, यानी कि OH ग्रुप को निकाल देते हैं। और जैसे ही OH ग्रुप को निकालते हैं तो ये क्या करता है, OH माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे जो है पॉजिटिव, तो यानी कि ओवरऑल ये न्यूट्रल हो जाता है। अब जैसे ही हो गया तो यानी कि ये अनस्टेबल है, जिस कारण से फिर से क्या होता है कि यहाँ पे इस प्रकार से एक ग्रुप आके जुड़ जाता है यहीं का। इसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, एक ग्रुप आएगा, और यहाँ पे जो है 2 हो जाता है। आपको इतनी मैकेनिज्म याद नहीं रखनी, बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहाँ पे OH आएगा, कहाँ पे ये आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, O CH3 CH2 एंड CH3 आ जाएगा। सिमिलरली फर्दर होगा तो यहाँ पे मैं अगर ऐसा लिख दूं थोड़ा शॉर्ट में, तो Br 3 बार बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, OR। अब जैसे ही ये OR बना 3, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या होगा, वाटर पड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है OR, ये OR, और यहां से क्या होगा कि H आएगा वाटर का, और यहां से हमारे पास कितना हो जाते हैं, ROH थ्राइस टाइम्स, और यहाँ पे क्या बन जाता है, BOH का होल थ्राइस। इसी को हम लोग कहते हैं जो है बोरिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोरिक एसिड। इसी बोरिक एसिड का यूज किया जाता है कैरम पाउडर में, एंटीसेप्टिक मेडिसिन बनाने में, तो इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर हमें बात सर एक बार, हाँ बोलिए। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड निकालना। सर इस पे आपने B के साथ OR 4 बार नहीं लगाया है। अच्छा सॉरी, 3 बार लगेगा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा कि ये जो है, क्योंकि ये हो जाता है, ये प्रोडक्ट बन गया। इस बोरिक एसिड का यूज करते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में। जो भी आप लोग देखना कई बार जो है छोटे छोटे कीड़े वायरस वाले या बैक्टीरिया वाले जो बीमारी लग जाते हैं, उसमें हम लोग बोरिक एसिड वाला जो है पाउडर यूज किया जाता है, या कैरम पे, क्योंकि ये क्या होता है ना, बहुत ही फिसलनदार होता है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब अलग बात है, आजकल हम लोग जो घर में यूज करते हैं फेस पे, या उसको को यूज कर लेते हैं कई बार खेलने में, लेकिन ये वाला जो पाउडर होता है बहुत ही स्लिपरी होता है, बहुत ही अच्छे से आपका जो है रीबॉन्ड होगा अगर आप इसका यूज करोगे। खैर अब इतनी तामझाम आपको मैकेनिज्म याद नहीं रखना,
मैं आपको लिए यहाँ पे छोटी सी बात, एक ट्रिक बता देता हूं कि कैसे इन चीजों को पूरा सार में लिख देता हूं। हाइड्रोबोरेशन जो होता है वो कैसा रिएक्शन होता है, एंटी मार्कोनिक होता है। 3 बातें बताऊंगा, आपका खेल खत्म हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन का। एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिक रूल आपको पता होगा कि क्या होता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। दूसरा, रेट जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा, यानी कि क्या हो जाएगा, रेट आपका कम होगा। यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी कारण से जितना यहाँ पे कई, एक बार ना जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा था, 2 बल्की ग्रुप दे दिए थे और एक छोटा ग्रुप दे दिया था। मैं आपको करा दूंगा। जैसे यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लेते कि पूरा सारा चीज दिया हुआ और यहाँ पे आपको दिया हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपको कहा जाए एक ही बोरेशन है और यहाँ पे एक ग्रुप मिथाइल ग्रुप दे दिया, तो आप लोग यहाँ पे इसको ऐड नहीं कीजिएगा। कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे। मैं आपको थोड़ी देर में इस क्वेश्चन को करा भी दूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ना स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो रेट उतना कम होगा, रेट कम होगा तो यानी कि प्रोडक्ट कम बनेगा। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार मार देता हूँ होती है वो। हाँ बोलिए मनीषा। तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, जो एटम छोटा होता है उसमें ज्यादा होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ जैसे कोई मोटा आदमी बैठा है, उसके बगल में अगर जब पतले आदमी को बैठाओगे तो मोटा आदमी अगर हिलेगा डुलेगा तो इफेक्ट उसको ज्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा। ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर से 2 छोटे छोटे पतले पतले आदमी को बैठा दीजिएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगा। तो जब बहुत कम होगा तो दोनों आसानी से बैठ के जो है जा सकते हैं। इसी कारण से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है जितना बड़ा बल्कि ग्रुप होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो बल्कि ग्रुप। जितना बल्की ग्रुप होगा या बड़ा ग्रुप होगा उससे में रिपल्सन ज्यादा होगा और रिपल्सन ज्यादा होगा तो रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। BH3 से आपको H यूज करना है, ठीक है, और H2O2 से आपको क्या यूज करना है, OH यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप भले लग रहा होगा कि सर ये क्यों बता रहे हो, हमें तो पता लग रहा है, क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना कि कहाँ पे H यूज करना है, कहाँ पे D यूज करना है, तो कंफ्यूजन होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, मेरे पास मान लीजिए कि CH3 C और CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने यहाँ पे जो है आपको रिएजेंट दे दिया 2 टाइम्स ऑफ BH3। अच्छा, टेट्राहेड्रल फ्यूरॉन कैसा होता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कई बार बच्चे सोचते हैं कि कैसा होता है टेट्राहेड्रल फ्यूरॉन। THF का मैं स्ट्रक्चर यही बना देता हूँ, यहाँ पर बना दूंगा THF और क्यों यूज किया है तो ये भी बता देता हूँ। और H2O2 एंड OH माइनस ये दिया। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल फ्यूरॉन का देख लीजिए। ये जो होता है टेट्राहेड्रल फ्यूरॉन होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल फ्यूरॉन। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल फ्यूरॉन क्यों यूज किया जाता है, एक्चुअली BH3 ये क्या बना लेता है, डायमराइजेशन बना लेता है। डायमराइजेशन ना फॉर्म हो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जो है टेट्राहेड्रल फ्यूरॉन। प्रिवेंट द डायमराइजेशन। डायमराइजेशन का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके ही ना एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना ले। जैसे देखते हो ना कि छोटी छोटी कंपनियां मिलके एक बड़ी कंपनी मिल जाती है तो बड़ी से बड़ी कंपनी को टक्कर दे देते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि H को हटाया और यहाँ पे D लगा दिया।
अब आपके सामने कंफ्यूजन आ गया कि सर डी कहाँ यूज करें। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले तो आप लोग इसका प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे, क्या ऐसा प्रोडक्ट बनेगा? CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी ग्रुप जो है जुड़ता है और यहाँ पे OH ग्रुप। क्या ये प्रोडक्ट सही बनाया? क्या ये शिफ्टिंग होगा? यस क्या ये शिफ्टिंग होगा क्या? क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग जो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये सिंपल ही रह जाएगा। यहाँ पे जो है इसका यही आंसर हो जाएगा। ओके, कई जगह पे आपको बनाना पड़ जाता है, वही कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या करा, HBH2 का यूज किया और जैसे यूज किया तो यहाँ पे BH2H आ गया। फिर इस BH2 से क्या हो जाएगा, यानी कि जो बॉन्ड टूटेगा, एक और जुड़ेगा और इस प्रकार से 3 बन जाएगा, जिसको आप लोग क्या कहते हो, ये जो CH3 CH2 और जो है यहाँ पे जैसे आपने 3H2O और OH से रिएक्शन कराओगे तो आपका जो है प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन कहते हैं। आपको क्या याद रखना है, अभी तक मैंने जो बताया कि अगर आपको अल्काइल हैलाइड से, यानी कि जिसके पास हाइड्रोजन ग्रुप है, उससे अगर आपको अल्कोहल बनाना हो तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यानी कि H2 का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपके पास क्या हो जाए, अल्कीन से बनाना हो तो पहला जो तरीका था कि वाटर को प्रेजेंस ऑफ एसिड के सामने जो हम लोग यूज करते हैं, सॉरी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। मैंने क्या कहा, पहला जब आपके पास अल्काइल हैलाइड हो तो आप रिएजेंट यूज कीजिएगा NaOH, AgOH, KOH, यानी कि ये 3 रीएजेंट का आप यूज कीजिएगा। बट आपके पास अल्कीन हो तो आपको 3 तरीके से हम बना सकते हैं, जिसमें से मैंने बताया था पहला तरीका एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड ऑफ वाटर, यानी कि ये तरीका बताया था। दूसरा हमने कहा कि आप यूज कर सकते हैं हाइड्रोबोरेशन, यानी कि HBO का यूज कर सकते हैं। ये HBO क्या करता है कि सबसे पहले यहाँ पे ट्राई अल्काइल जो है बोरेन का फॉर्मेशन करता है। और जब ये 3 देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि बी पे 3 जो है ये अल्काइल ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही 3H2OOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या होता है, यहाँ से जो है BOH, यानी कि जो है इसका जो H प्लस है, यानी कि H2OO में OH तो यहाँ पे जुड़ जाता है और एक H जो है कहाँ पे चले जाता है, यानी कि अल्कोहल वाले पे, और OH जो है यहाँ पे चले जाता है। और जैसे ही चले जाता है तो इस प्रकार से आपका क्या बन गया, अल्कोहल ग्रुप बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता है अपोजिट टू द मार्कोनिक रूल, यहाँ पे अगर जो 2 डिग्री अल्कोहल ज्यादा स्टेबल होता है बट बन कैसा रहा है 1 डिग्री, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंटी मार्कोनिक रूल इसमें लिख दिया है। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत मुझे बता दीजिए। ओके, अब देखो हाइड्रोजन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो आप लोगों को पता लग गया होगा, यानी कि पहला मेथड है। अब मैं पहले बता देता हूँ कैटलिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। कैटलिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4 कार्बन, 1 2 3 4 OH, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे आप इस प्रकार से दे दीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिडक्शन कराना है, और जैसे ही रिडक्शन कराना है हम लोग किसके प्रेजेंस में करेंगे, निकेल, प्लेटिनम, आगे हम बताएंगे इसके बारे में, और H2 के प्रेजेंस में। जैसे ही यहाँ पे कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, CH3 CH2 CH2 एंड OH ग्रुप बन यहाँ पे जुड़ जाता है, जा रहा है, ठीक है। ये जो है आपका बेसिकली इस प्रकार से OH ग्रुप बन गया। दूसरा जो कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब आपके पास क्या हो, एसिड हो और वाटर का प्रेजेंस हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को कहते हैं कैटलिक, यानी कि जो है एसिडिक कैटलिक विद एडिशन ऑफ वाटर। ये तो बहुत ही आसान है, CH3 और आपके पास क्या है, प्रोपीन है, 3 कार्बन है,
1 पे पोजीशन पे ही है CH2। ओके, इसको हमने किसके साथ कराया, H2O और एसिड के साथ। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, CHOH, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, यानी कि मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। तो ये बेसिकली दो है, आपके एनसीईआरटी बुक में था तो मैंने सोचा कि बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इसके रीएजेंट बहुत ज्यादा फेमस है। इसी को कहते हैं मर्क्यूरी, इसको ऑक्सलेट कहते हैं, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, ठीक है। यानी कि ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्सलेट है, यानी कि मर्क्यूरेट ना लिखे जो है मर्क्यूरिक ऑक्सलेट भी लिख सकते हो, मर्क्यूरी ऑक्सलेट, ठीक है। आप लोगों को मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था OC का फॉर्मूला, ये कैसा होता है, CH3COO, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सलेट, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल फ्यूरॉन यूज करते हैं ताकि कि क्या हो जाए, डायमराइजेशन का फॉर्मेशन ना हो। अब जैसे ही यहां से क्या होता है कि इसके साथ जैसे बॉन्ड टूटता है, और यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि जैसे यहाँ पे ACO HGO के साथ टूटता है एक बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ROC के साथ जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, मार्कोनिक रूल का फॉलो होता है। यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है वो मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। मार्कोनिक रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहां पे जोड़िएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। मैं इसको ना बहुत ही सिंपल तरीके में समझाऊं, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई अल्केन ग्रुप है, मैं बहुत ही सिंपल सा ले लेता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आप याद रखना कि अगर जहां पे आपको क्या दिख जाए, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, इसका मतलब है पहले ऐड कीजिए, कहां में पहुंच गया, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, ऐड करना है, फिर हमें क्या करना है, इसमें जो है रिमूव करना है। तो हम सिंपल अगर मैं ट्रिक बताऊं तो यहाँ पे क्या करना है कि वो सीधे H2 को ऐड कर दीजिए। कहां पे ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक रूल। याद रखना कि ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन में ये चीजें आपको क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो आपको भी फिलहाल शायद समझ में ना आए, लेकिन अभी फिलहाल याद रखने के लिए मैं बताऊं, अगर आपको ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन दिख जाए तो आपको क्या यूज करना है, मार्कोनिक रूल यूज करना है, एंड ऐड वाटर, बस इतना से याद रखना है। ऑक्सीमर्कुरेशन में H2 को ऐड कराना है, और कौन से रूल के अनुसार से, मार्कोनिक रूल के अनुसार से यूज करना है, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया कि H2 है तो यानी कि किस में टूट जाएगा, H+OH में, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अब आपको पता है मार्कोनिक में H कहां जाना पसंद करेगा, इसके बाद जहाँ पे यहाँ पे ज्यादा होगा, बस खेल खत्म। यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, बस इतना सा बात याद रखना। यही इसको हमने लोगों ने इतना ज्यादा क्लासिफाई, मतलब जो इसके अनुसार से जो है अरेंज किया है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ACO यानी कि ऑक्सलेट जो है ट्वाइस है, तो यानी कि इस प्रकार से जुड़ा होगा। अब Hg पे पॉजिटिव आएगा, इस पे निगेटिव आएगा पार्शियल, ठीक है। अब जैसे ही आएगा तो CH क्या करेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा कि जैसे टूटेगा H+ इसके साथ भी जुड़ जाएगा और इसके साथ भी जुड़ जाएगा, लेकिन ये ज्यादा देर तक इसके साथ रहेगा नहीं, तो ये क्या करता है, एक बॉन्ड को तोड़ देता है। और जैसे एक बॉन्ड के साथ तोड़ता है तो यानी कि एक के साथ क्या हो जाता है, HGOH आ जाता है, और दूसरे के साथ क्या आ जाता है, OH2, क्योंकि हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। अब जैसे ही यहाँ पे आ गए तो यानी कि इस प्रकार से हो गया। अब जैसे यहाँ पे Hg आया तो रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे बाद में क्या हो जाता है, Hg जो है यहाँ पे जुड़ जाता है। यहाँ पे OH रिमूव कर दो, इसको निकाल दो, और यहाँ पे H का एडिशन करा दो, और जैसे ही एडिशन करा दोगे तो आपको इस प्रकार से हो जाएगा। बस अगर मैंने आपको अभी 3 बातें बताई, ठीक है, मैं यहाँ पे समराइज करूं तो आप लोगों के लिए, कि मेरे पास जो है अल्कीन से अल्कोहल बनाना हो, ठीक है, अल्कीन से अल्कोहल बनाना हो तो 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड था कि जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, एसिड कैटेलाइज्ड यूज कर रहे थे, ठीक है। हम लोग क्या यूज कर रहे थे, एसिड कैटेलाइज्ड या कैटलिस्ट यूज कर रहे थे विथ एडिशन ऑफ वाटर।
ठीक है, विथ एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में। अब दूसरा हमारे पास क्या था कि आप लोगों को हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, HBO। HBO। हाँ, और तीसरा था ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो रूल लगता है वो कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिक रूल लगता है। यस ठीक है, सर, और एडिशन ऑफ वाटर। मार्कोनिक। हाँ, और यहाँ पे जो लगता है वो कौन सा लगता है, मार्कोनिक रूल लगता है। मार्को इनको। लेकिन यहाँ जो रूल लगता है बस एंटी मार्कोनिक रूल। ठीक है, अब इतनी सी बात याद रखना कि मार्कोनिक में यानी कि ऑक्सीमर्कुरेशन में सीधे वाटर को ऐड करा देना, यहाँ भी वाटर को ऐड कराना हाइड्रोबोरेशन जो है यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि कार्बोकेटायन का अगर बनता है तो यहाँ पे शिफ्टिंग की भी पॉसिबिलिटी होती है, जबकि हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन में जो शिफ्टिंग की जो पोजीशन नहीं होती, बट ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन में क्या होता है, यानी कि जो है पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है तो यहाँ पे जो इसका आंसर तो बड़ा आसान हो जाएगा, CH3। आपको पता है H2SO की प्रेजेंस में टूटेगा H प्लस OH माइनस, तो आपको मार्कोनिक रूल लगेगा, CH यहाँ पे जो है CH3 एंड OH। यहाँ पे कैसा लग रहा है, मार्कोनिक रूल। हाँ, यहाँ पे मार्कोनिक रूल लग रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ना सिन एंड एंटी एडिशन दोनों हो सकता है। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है सिन एंड एंटी का, यानी कि जब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे ना दोनों पॉसिबल, यानी कि एक डायरेक्शन में हो सकता है, यानी कि दोनों वेज प्लेन के अंदर हो, दोनों प्लेन के बाहर हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जबकि यहाँ पे आपके सामने क्या है, CH3 CH एंड CH2, और यहाँ पे इस बार OH आ जाएगा, जाएगा। यहाँ पे आपने कौन सा रूल यूज किया, एंटी मार्कोनिक रूल यूज किया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंटी एडिशन होता है, यानी कि एक प्लेन के अंदर होगा, एक प्लेन के बाहर होगा। सिमिलरली अगर जब मर्कुरी ऑक्सिलेट हो तो आप लोगों को क्या करना है, यानी कि जो है कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कोनिक रूल फॉलो करना है। और यहाँ पे भी सिन एडिशन दोनों पॉसिबल हो जाते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपके कंपाउंड बन जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मार्कोनिक रूल, एंड यहाँ पे भी क्या होता है, सिन एंड एंटी का एडिशन हो जाता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना कि यहाँ पे जो एक बात और लिख देता हूं मैं कि B2H6 से आपको क्या लेना है, H लेना है, और H2O2 से क्या लेना है, OH लेना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कह रहा था। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है D नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे H प्लस भी दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, CH3 और आप लोग जनरली बनाएंगे तो यानी कि मार्कोनिक रूल के हिसाब से ऐसा बनाएंगे, CH3 यहाँ पे ऐसा बनाएंगे, जो कि गलत है क्योंकि कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप शिफ्टिंग करा सकते हैं। जैसे शिफ्टिंग कराइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल का शिफ्टिंग हो जाता है, और जैसे मिथाइल का शिफ्टिंग हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CH3 एंड यहाँ पे CH2 एंड H, और यहाँ पे OH आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कराया, यहाँ पे जो मिथाइल का शिफ्टिंग करा दिया। बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिंपली वैसा ही बना रहेगा। यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, CH एंड CH2OH, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, CH3, यहाँ पे भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो इसलिए जो है वैसा ही प्रोडक्ट बनता है, CH3 CH, लेकिन बस यहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो जाता है और CH2 एंड H का प्रोडक्ट बन जाता है। इस टाइप से आपको देखे होंगे बहुत सारे जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ मैं क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट से। जैसे ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को बताया था,
तो हमने कहा था कि ग्लिसरीन जो होता है वो 3 OH होते हैं। यस सर। अच्छा, ग्लिसरीन को ग्लिसरल भी कहा जाता है, यस सर। एंड ग्लिसरल भी कहा जाता है। आपको तीनों में से कोई भी नाम दिख जाए, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, ग्लिसरल, इसका मतलब है आपके पास कितने OH है? 3 OH है। अब ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री। तो ये कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? यानी कि 2 प्राइमरी अल्कोहल है एंड 1 क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोले समझ में आया? यस सर। यस सर। यस अब सर। देखो पिक्रिक एसिड, आप लोगों को याद है मैंने पिक्रिक एसिड बताया था? यस सर। यस सर। तो पिक्रिक एसिड क्या हो जाता है? यहाँ पे OH और यहाँ NO2, यहाँ NO2 और यहाँ NO2। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसमें पूछ रहा है पिक्रिक एसिड डी तो वो ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सर 2,4 ऑप्शन डी। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अब आपसे पूछा गया है कि कार्बो ऑक्सिलिक एसिड क्या होगा? फिनॉल। एक्चुअली फिनॉल जो है ना, 5% ऑफ फिनॉल बिहेव्स लाइक कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, यानी कि जिसके अंदर फिनॉल में 5% अगर जब वाटर हो जाएगा तो वो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के जैसा बिहेव करेगा। आप इस बात को याद रख लेना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के टर्म है। अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट, एसिड एंड बेस, यानी कि आपको बताना कि कौन एसिड है कौन बेस है। अगर आपके पास क्या हो? ईथर हो, तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आपको पता है कि ईथर में एक ऑक्सीजन होता है यस सर। और ऑक्सीजन के ROR। पास क्या होता है? लॉन पेयर होता है। और लोन पे। उसके पास लॉन पेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस। बेस। यानी कि इसका नेचर कैसा हो जाता है? बेसिक नेचर हो जाता है। जनरली बच्चे इसको न्यूट्रल मार देते हैं, न्यूट्रल मत मारिएगा, क्योंकि जिसके पास लॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो बेसिक नेचर शो करता है, और जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास क्या हो जाता है? यानी कि एसिडिक नेचर हो जाता है। अब आपसे पूछा गया जनरल फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज, अब बताइए इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? जनरल। वेरी गुड। इसका राइट ऑप्शन आंसर सी। क्या हो जाएगा? प्रोम। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है सर यहाँ तो कुछ नहीं है, ये भी तो प्राइमरी होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई कार्बन ग्रुप है, या मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मुझे बता सकते हैं कौन डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री। ये कौन सा डिग्री का है? 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 डिग्री। अच्छा, ये कौन सा डिग्री का है? 2। अब यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि CH2 भी हो सकता है यहाँ पे और CC भी हो सकता है, यानी कि इसीलिए हम लोग यहाँ पे आधा दिया हुआ, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं बता सकते। ओके, अब वो कहता है ब्यूटेन टू ऑल इज, जो ब्यूटेन है 1 2 3 4 और 2 पे ऑल है, तो मुझे बताइए कि ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है? सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपलेस्ट ईथर? तो मैंने बताया था जिसके राइट में भी जितना जितना कार्बन हो उतना ही लेफ्ट में भी हो, तो सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट, क्योंकि जितना इधर इथाइल ग्रुप है उतना इधर है, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे। अगर इनकेस कहेगा कि सर C2H5 इधर होता तो भी ये भी हो जाता, लेकिन ये कैसे है? कॉम्प्लेक्स है, मैंने लिखाया भी था, शायद आप लोगों को याद होगा। यस सर। कहते हैं कॉम्प्लेक्स ईथर कहते हैं। वुड स्प्रिट इज नोन एज, जो वुड में जो स्प्रिट किया जाता है यूज, उसमें जो उसका नाम होता है मिथेनॉल का, जो हम लोग क्या करते हैं वुड स्प्रिट में जो है इसका यूज किया जाता है। अब आपको मैंने फिर से भी बताया था ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, ग्लिसरल, ये तीनों एक नाम है। तो बताओ कि कैसा ये अल्कोहल है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। जस्ट मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है ये ग्लिसरल, ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरीन। जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, एक क्वेश्चन भी कराया था, इसीलिए मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कई बार जो लड़ भी जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि इसके पास कितने अल्कोहल है? 3 है। अच्छा, यहाँ पे मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग बैलेंस कर लेना, तो ये नहीं कहना कि सर आपने बैलेंस नहीं किया है।
तो बस समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब आपको पूछा जा रहा है नियोपेंटाइल अल्कोहल। आप लोगों को शायद याद हो तो मैंने हेलो एल्कीन और हेलो अरीन में बताया था, ठीक है। तो मैं बता देता हूं कि कैसा होता है। सी 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 एंड सी एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, OH ग्रुप। अब इन सभी को बैलेंस कर दीजिएगा। सर बी ऑप्शन। हाँ, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नियो पेंटाइल अल्कोहल कह देते हैं। ये 2017 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोगों को जो है कुछ कुछ बातें याद भी रखनी होगी। ऑक्सीजन एटम इन ईथर इज, जो वहां पे ऑक्सीजन में जो एटम होते हैं वो इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो आप कहोगे सर अभी आपने जो बेस बताया फिर वो कैसे, बेस का मतलब होता है जिसके पास टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसलिए हमने उसको क्या कहा था, ईथर को बेस कहा था। अब ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप सभी बनाए। देखने में भले बड़ा लग रहा होगा लेकिन है बहुत ही आसान। ऑप्शन वेरी गुड। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन इज साइक्लोहेक्सेन, यानी कि हेक्सनॉल, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर मैं इसी चीज को ऐसा लिखूं, अब आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी दिख रही होगी। इसी चीज को अगर जहां कार्बन है उन्होंने क्या करा, कार्बन और साथ जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल कह देते हैं। अब एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है तो बताना चाहेंगे। जिसके पास 100% प्योर इथेनॉल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। ये मैंने बताया भी था कि एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ भी पानी ना हो, उस टाइप के अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। लेकिन वो प्योर इथेनॉल होना चाहिए, यानी कि प्योर इथेनॉल को ही हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। आप लोगों को फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, क्योंकि उसके अंदर आप देखोगे कि गर्म होता है, यानी कि जो ना आप जहाँ पे गोबर ओबर होते हैं तो देखिएगा कि गरम गरम जो है फिल होता है। यानी कि इसलिए जो हम लोग क्या कहते हैं, या कभी किसी ने पता नहीं कभी किसी ने जो है जैसे कूड़ा जो होता है, अगर जब आप उसको हटाओगे तो देखना कि आप जैसे छुओगे तो गर्म जैसा फील होता है, तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ये मैंने आपको बताया था। सर बी ऑप्शन। ऑप्शन इथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो क्या होता है, डाइहाइड्रो। ग्लाइकोल भी रहता तो आप लोग जो है समझ जाते हैं, इस प्रकार से होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है और भी कुछ चीजें रह गई हैं क्या, नहीं। थैंक यू सर। Thank you.